I felt for you. Oh, I regret for losing the one. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हैंड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से वॉल पुट्टी से अपने घर को सजा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल थी, उसको मैंने हाफ में कट कर लिया है और उसके ऊपर वॉल पुट्टी को अब मैं चिपका रही हूँ। वॉल पुट्टी क्ले बनाने के लिए आपको वॉल पुट्टी के पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाना होता है और उसके बाद बस आटा जैसा गूंथना होता है और आपकी क्ले तैयार हो जाएगी। तो देखिए, मैं इसको इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ। स्टिक करने के बाद मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगी। सूखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए, आगे का काम करने के लिए मेरे पास ये एल्युमिनियम वायर था, उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को हमें लपेटना है कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप इस जगह पर न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वॉल पुट्टी से आप कई तरह के क्राफ्ट बना सकते हैं। इसमें से 3 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बनाने में इजी भी हैं और आपका घर भी इनसे बहुत सुंदर दिखेगा। फ्रेंड्स, जब भी आप वॉल पुट्टी से काम करें तो आप थोड़ा थोड़ा काम करें। पहले थोड़ा काम करें वॉल पुट्टी से, फिर उसको सूखने दें 1-2 घंटे के लिए, ताकि वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मजबूत हो जाए और टूटे ना जब आप उस पर नेक्स्ट स्टेप करें। उसके बाद थोड़ा सा काम और करें, फिर उसको सूखने दें। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका काम नीट एंड क्लीन होगा। बस हमें इस स्ट्रक्चर के ऊपर वॉल पुट्टी क्ले को चिपकाना है और हाँ, पानी से इसको स्मूथ करते जाइए साथ ही साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे या किसी भी वे में मैंने आपको इंस्पायर किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए और लेके आऊँ। वॉल पुट्टी क्ले का सारा काम होने के बाद आप इसे एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए सूखने के लिए रखिए। उससे पहले आप इसको न छेड़ें।
क्योंकि उससे इसको टूटने की संभावना रहती है। और सूखने के बाद आप इसको सैंड पेपर से स्मूथ ज़रूर कीजिए। जहाँ भी आपको रफ़ इसका सरफेस लगता है वहाँ पे आप सैंड पेपर से इसको थोड़ा सा स्मूथ कीजिए। When there's no hope hiding, no chance concealing. तो फ्रेंड्स, कलर करने के बाद ये देखिए हमारा पहला DIY तैयार है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा। Me for who I can't go back to. Walking through all the dust. दूसरे DIY के लिए जिस तरीके का कंटेनर मैंने पहले लिया था, मैं उसी तरीके का कंटेनर ले रही हूँ। मैंने इस पे वॉल पुट्टी के पेस्ट को लगा के पहले से रेडी कर लिया था। अब मैं उस पर आगे का काम कर रही हूँ। तो देखिए मैंने एल्युमिनियम फॉयल ली है और उसको इस तरीके से मैं वॉल पुट्टी की हेल्प से चिपका रही हूँ। वॉल पुट्टी क्ले से हमें इसको चिपकाना है, इस फॉइल को, और बस पानी से स्मूथ करते जाना है। और इस फॉइल पेपर के ऊपर भी हमें वॉल पुट्टी क्ले को चिपकाना है।
before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me if I can't share it with you. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade. But I don't close the door, waiting the chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. थर्ड एंड लास्ट DIY बनाने के लिए देखिए मेरे पास ये करवा है। ये जब हम करवा चौथ का पूजन करते हैं तो हमारे पास होता है। मैं इससे आउल प्लांटर बना रही हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं पहले आइज़ ड्रॉ कर लूँगी। ये वॉल पुट्टी क्ले ली है मैंने और इसको पानी की हेल्प से इसके ऊपर चिपकाऊँगी। आप चाहें तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये पानी से भी इजीली स्टिक हो जाता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर देंगे, तो उसके लिए मैंने ये कैप ली है, इससे मैं स्ट्रक्चर दूंगी। अब हम आइज़ बनाएंगे। जैसा आउल का स्ट्रक्चर होता है, बस आपको वॉल पुट्टी को उसी के अकॉर्डिंग चिपकाते जाना है। जब ये सूख जाएगा तो हम इसको सैंड पेपर से स्मूथ कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि इसका सरफेस रफ है, वहाँ पे हम इसको स्मूथ कर लेंगे। तो ये सूख चुका है। मैं इसके ऊपर सबसे पहले वाइट बेस कलर करूँगी, उसके बाद आप कोई सा भी कलर इसके ऊपर कर सकते हैं। Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade. But I don't close the door, waiting the chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy. Friends, here is the final look of my planters. आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों में से सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। थैंक यू।